श्याम जो शीस धूल भरे अति शोभित श्याम जो तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी। वाछ भी कोरस खान भी लोकत वारित काम काल निधि कोटी। काग के भाग के का कहियो हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। काग के भाग मानो रसखान जी जब प्रभु के उस दैदिव्यमान स्वरूप का वर्णन करते हैं सो प्रभु के अंग प्रत्यंग इतने दैदिव्यमान है महाराज कि जिसका जितना वर्णन किया जाए कम है। सो प्रभु के शीश पर मैया सुंदर चोटी बनाती हैं। सो बालकों का स्वभाव होता है इस पृथ्वी वसुंधरा देवी के रज में खेलना। सो प्रभु अपने हाथों से वसुंधरा देवी के रज को कण को उठाकर अपने शीश में उस चोटी में बालों में भर लेते हैं, केशों में भर लेते हैं और दैदिव्यमान वह चोटी भी सुहायमान होती है। जब खेलते हुए आंगन में विचरण करते हैं, टहलते हैं, प्रभु के पैरों की पैजनियां जब बजती हैं तो मानो ऐसा प्रतीत होता है कि आज मैया सरस्वती स्वयं आकर संगीत का वादन कर रही हों। और महाराज ऐसी दैदिव्यमान छवि को रसखान जी देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं और देख ही रहे थे। सो क्या देखा कि प्रभु माखन रोटी हाथ में लेकर, जैसे हमारे राघवेंद्र सरकार दूध भात खा रहे थे ना, वैसे प्रभु माखन रोटी खा रहे हैं और खा ही रहे थे। सो एक कौआ काग आया और प्रभु के हाथ से जब वह माखन रोटी छीन कर ले गया। सो नन्हे से बालक के हाथ से जब कुछ छीन लिया जाए सो कैसा प्रत्युत्तर होता है। मानो जब प्रभु के हाथ से माखन रोटी छीन कर वह कौआ वह काग ले गया। सो रसखान जी कहते हैं उस कौवे का भाग्य देखिए, उसके काग के भाग्य की सराहना करते हैं कि मानो कितना बड़ा सौभाग्यशाली होगा जिसके अंदर यह दुस्साहस कि उस जगत नियंता जगदाधार के हाथों से उसके मुख का आहार माखन रोटी तक छीन कर ले गया। कितना बड़ा सामर्थ्य हो गया, क्या भाग्य होगा उसका कि मानो प्रभु के हाथ से माखन रोटी ले गया, प्रभु रुदन कर रहे हैं। वहां परात्पर परब्रह्म परमात्मा जिसका मंगलाशीष लोग नहीं प्राप्त कर पाते हैं, जिसका अपरोक्षकार दर्शन नहीं प्राप्त कर पाते हैं, उस कौवे के भाग्य तो सराहिए जो प्रभु के हाथों का प्रसाद मांग कर नहीं छीन कर ले गया। सो प्रभु पैरों के घुटनों के बल चलते चलते थोड़े और बड़े हुए। सो प्रभु ने कहा कि भैया अब चलो थोड़ा सा इन ब्रजबामाओं के मनोरथ को पूर्ण किया जाए, इन ब्रजबामाओं को भी आह्लाद प्रदान किया जाए। सो प्रभु अपने मित्र मंडली के साथ खेल रहे हैं। सो प्रभु ने कहा कि भैया आज कुछ नया खेल खेलें क्या? सबने कहा कि नया खेल क्या खेलोगे? कन्हैया ने कहा भैया चलो एक मंडल का गठन करते हैं। कौन से? बाल गोपाल चौर विद्या प्रचारण मंडल। सो चौर विद्या प्रचारण मंडल का गठन करते हैं। मित्रों ने कहा अरे कन्हैया पागल हो गया है क्या, बाबरा हो गया है? अरे चोरी करोगे तो मैया बहुत पिटाई करेंगे। सो कन्हैया कहते हैं भैया हम लोग वस्तुओं की चोरी नहीं करेंगे। सो किसकी चोरी करेंगे? कन्हैया किसकी चोरी करेंगे जरा बताओ तो। अरे भैया माखन मिश्री इत्यादि की चोरी करेंगे। क्यों? क्योंकि जितना भी माखन मिश्री मिलता निकलता है शुक्र के रूप में मैया तो भेज देती हैं मथुरा। और बताओ भैया यह कहाँ का न्याय है?
गाय चरावे गोकुल के ग्वाला, माखन खावे मथुरा के लाला।